हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सएमबी। तो जैसा कि आपको पता है, आज था 7 दिसंबर 2022 और आज ही के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट आना था। राइट। तो इसके साथ आपको ये भी पता था कि हम आपके लिए आपके जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आरबीआई, नबार्ड, सेबी, नबार्ड डीए, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके लिए लेके आएंगे। तो ये वो वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल का आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें आरबीआई ने क्या किया है जानते हैं। तो देखिए, ये लेक्चर की पीडीएफ को आप डाउनलोड करो। इसका एक वजह है, इस लेक्चर पे के पीडीएफ में मैंने बहुत सारा पॉइंट इंक्लूड किया है जिसके आपको पढ़ के काम आएगा। राइट। मैं उन पॉइंट्स को पढ़ के एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको चीज अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सो ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, पीडीएफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, तो बढ़ते हैं आगे हमारे लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एक्स एम बी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहला, तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे सबको पढ़ाएंगे सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में जो नए टॉपिक्स है, विच इज अकॉर्डिंग टू सेबी। ठीक है, जो सेबी का अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको समझने चाहिए फ्रॉम दी वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, तो ये आपके लिए है। राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमित सर का डी एस आई बी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। कल ये मेरा लेक्चर व्हाट इज आईपीओ, ये भी आपके लिए आएगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आईपीओ के बारे में डिस्कस करूंगा एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके डिस्कस करूंगा। देन सुशील सर के आएंगे, प्राची मैम के आएंगे एंड सो ऑन। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई अगेन रिमाइंड कि सेबी का जो कोर्स है हमारे वेबसाइट पे लाइव है विद 57% ऑफ। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू गेट दिस कोर्स फॉर दिस डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे न्यूज से कि व्हाट इज द न्यूज। तो सुबह सुबह हमने एक न्यूज देखा, एक हेडलाइन देखा कि आरबीआई इंक्रीज रेपो रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट टू 6.25%। तो क्या हमको इतना जानने से ही हो जाएगा? एब्सोल्युटली नहीं। ये तो हेडलाइन है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई ने 35 बीपीएस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ा दिया है। लेकिन इसको आरबीआई ने क्यों बढ़ाया है और बढ़ाने के साथ साथ आरबीआई ने क्या बोला है, ये सारा चीज भी तो जानना जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, ये है फिफ्थ हाइक इन रो। राइट। अगर हम पिछले मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें जो कि 30 सितंबर को आया था, उसमें भी आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ा दिया था। और जैसे कि हमने कुछ दिन पहले के करंट अफेयर वीडियो में भी देखा था कि जो इकोनॉमिस्ट है देश के, वो भी आरबीआई को सलाह दे रहे थे कि अब 50 बीपीएस पॉइंट से आप ना बढ़ाए, आप 35 बीपीएस पॉइंट से बढ़ाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रिसेंट असेसमेंट, मतलब आरबीआई ने ये जो 35 बेसिस पॉइंट का हाइक किया है, इसके पीछे असेसमेंट क्या है, व्हाट इज द असेसमेंट और रैशनली बिहाइंड इट। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। तो ग्रोथ फ्रंट में देखो, अभी कुछ दिन पहले आरबीआई क्वार्टर टू का डेटा आया है। राइट। मतलब जो एनएसओ डेटा देता है देश के सामने ग्रोथ का, वो कितना है? 6.3% क्वार्टर टू का। राइट। अगर हम क्वार्टर वन की बात करें जो कि कुछ दिन पहले आया था, मार्च अप्रैल मई पीरियड का, वो है 13.5। जून जुलाई अगस्त का ये आया है। ठीक है, 6.3%। अब अगर हम सप्लाई साइड की बात करें, आरबीआई बोल रहा है सप्लाई साइड में जीवीए रोस बाय 5.6% इन दी क्वार्टर टू। तो मतलब ग्रोथ रेट तो सही है। बढ़ते हैं आगे इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन पे आरबीआई का कहना है कि इन्फ्लेशन भी मॉडरेट हुआ है, मतलब कंट्रोल पे आया है। अगर हम सितंबर की बात करें तो इन्फ्लेशन था 7.4%। अगर हम अक्टूबर की बात करें, विच हैज एक्चुअली मॉडरेटेड टू 6.8%। ऑल्दो देर इज अ स्लाइट डिफरेंस, बट यस, ये स्लाइट डिफरेंस इकोनॉमी में बहुत अच्छी तरीके से दिखता है, नजर आता है। राइट। तो आरबीआई का कहना ये है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लिक्विडिटी कंडीशन पे। तो देखो, जो ओवरऑल लिक्विडिटी कंडीशन है वो तो सरप्लस में ही था, विच इज द मेन रीजन फॉर इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन कब होता है? जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन होता है। तो ये जो लिक्विडिटी कंडीशन, अगर हम पिछले मॉनेटरी पॉलिसी की भी बात करें तो वहां पे भी सरप्लस में था। एंड उससे पहले भी हमने एक न्यूज देखा था कि अक्टूबर मंथ के शुरुआत में एंड आखिरी में आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू बहुत पैसा, समवेयर अराउंड 50,000 करोड़ एंड 1,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,000 करोड़। ठीक है, ये बड़े बड़े अमाउंट को एक एक दिन में आरबीआई मार्केट से उठाया है, मतलब सक किया है लिक्विडिटी। राइट। तो अंडर दी
LAF liquidity adjustment facility 1.4 lakh crore during October November as compared to 2.2 lakh crore in October August September. Money supply M3 expanded by 8.9% as November 1822. ठीक है, बैंक क्रेडिट बढ़ गया है जिससे ग्रोथ रेट अच्छा आएगा आने वाले दिनों में, ये बताता है। और अगर हम मनी सप्लाई की बात करें, ये गिर गया है, मतलब डेटा में डिफरेंस, लेकिन है तो सरप्लस ही। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट में आउटलुक पे। तो देखो, आउटलुक जानने से पहले आप एक चीज जान लो कि जो रेपो रेट है वो तो 35 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने बढ़ा दिया, लेकिन उसके पीछे का आउटलुक क्या है वो चीज को समझते हैं। इन्फ्लेशन पे आरबीआई ने क्या बोला है कि जो कच्चा तेल है या क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, वो 100 बैरल US$, 100 पर बैरल के आसपास रहेगा। एंड Q3 में 6.6% एंड Q4 में 5.9% के आसपास का इन्फ्लेशन रहेगा। तो देखो, Q4 में जाके ये 6% से नीचे आने की आशंका है। उसके तब तक तो ये आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के ऊपर में ही रहने वाला है। अगर सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें, ठीक है, तो 5% Q2 एट 5.4% ऑन द एजम्पशन ऑफ नॉर्मल मानसून। अगर मानसून नॉर्मल रहा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल आने लगेगा। देन जीडीपी ने आरबीआई क्या बोला है, जीडीपी में आरबीआई ने जीडीपी को प्रोजेक्ट किया है एट 6.8%, ठीक है, विथ Q3 एट 4.4 एंड Q4 एंड 4.2। तो मतलब देखो, Q2 जो 6.3 पे आया है, ये Q3 एंड Q4 पे जाके गिरने वाला है, 4.4 एंड 4.2 रिस्पेक्टिवली होने वाला है। बट ये एक्चुअली क्या होगा, ये तो एनएसओ का जब जब डेटा आएगा तब हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे हम करते हैं साल भर की। तो साल भर का आरबीआई का प्रोजेक्शन अभी चेंज हुआ है, ये हो गया 6.8%। अदर कमेंट्स की बात करें तो अदर कमेंट्स में आरबीआई ने बोला है कि इन्फ्लेशन जो है वो अपर टॉलरेंस बैंड में रहेगा टिल जनवरी 2022, ठीक है। तो देखो, अपर टॉलरेंस बैंड का मतलब आरबीआई एंड गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि 4% का इन्फ्लेशन सही है, विथ ±2%। तो इससे क्या एक टॉलरेंस बैंड बनता है 2, 4, 6, मतलब 4 इज द आइडियल इन्फ्लेशन विथ -2 एंड +2%। तो इसके बीच में है तो सब ऑलमोस्ट सही चल रहा है, मतलब 4% है तो पूरा ही सही चल रहा है। और 4% से नीचे है या 4% से ज्यादा है, बाई +2 एंड -2, तो आरबीआई एडजस्ट करके 4 के आसपास लाने की कोशिश करता है। तो आरबीआई का कहना है कि जनवरी 2022 तक तो ये 6% से ऊपर ही रहेगा, मतलब टॉलरेंस बैंक के अबाव में ही रहने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। तो देखो, इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करके पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूं आप अभी वो सुनो। सबसे पहला रेगुलेशन एंड सुपरविजन में आरबीआई ने बोला एसएलआर होल्डिंग्स इन हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी। तो एसएलआर क्या होता है, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में हर बैंकों को पैसा रखना पड़ता है, परसेंटेज सर्टेन परसेंटेज, जो कि 19.5 टू 23% ऑफ द एनडीटीएल है। अब इसमें से भी कुछ परसेंट जो हेल्ड टू एचटीएम कैटेगरी में रहेगा, ठीक है, 23 से 19.5 से 23% के बीच में, किसका, एनडीटीएल का। तो इसका जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था सितंबर 1 2020 से मार्च 31 2023। तो अब आरबीआई ने इसको फेस्ड मैनर में कम किया है फ्रॉम 23% टू 19.5%। ये कम होना शुरू होगा कब से, क्वार्टर एंडिंग जून 30 2024, मतलब ये 2024 से ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ने आरबीआई ने ये बोला है कि जो यूपीआई है ये देश में बहुत अच्छे से काम कर रहा है फॉर पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और अभी जो आईपीओ है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये पहले अजबा के थ्रू होता था, लेकिन आज के दिन में आईपीओ मैंडेट के थ्रू काफी बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है अब यूपीआई को नेक्स्ट लेवल लेके जाने का समय आ गया फॉर टाइम बेस्ड पेमेंट और रिक्योरिंग पेमेंट, ठीक है। तो सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी इन यूपीआई, मतलब मान के चलो आपको हर महीने 100 रुपए कहीं देना है, तो आपने सिंगल उसको ब्लॉक कर दिया 100 रुपए, अब वो हर महीने मल्टीपल डेबिट्स, मतलब हर महीने 100 रुपए कटता रहेगा। तो ये चीज चेंजेस फ्यूचर में आने वाला है, बट एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन कौन इशू करेगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज एनपीसीआई नेटवर्क को
यूपीआई नेटवर्क को एनपीसीआई मैनेज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में एक और बड़े चेंजेस की, वो है एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीपीपीएस। तो बीपीपीएस को बिल पेमेंट्स या अलग अलग बिलर अपने बिल को वहां ऐड कर सकते हैं, उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन आज के दिन में इसके फंक्शनलिटीज को बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे का वजह यह है कि जो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में पहले बहुत आसानी से रिकरिंग पेमेंट हो जाता था, जो आज के दिन में नहीं होता है। बिकॉज अगर रिकरिंग पेमेंट होता है तो करना ये होता है ना, लोगों के लिए उनको अपना जो डेटा है वो हमेशा शेयर्ड रखना पड़ता है। लेकिन आज के दिन में वो ऐसा नहीं कर सकते फॉलोइंग एन आरबीआई रेगुलेशन। तो इसीलिए बीपीबीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम इसका जो पेमेंट कलेक्ट करने की कैटेगरीज है इनको बढ़ा रहे हैं, एंड अलग अलग तरीके के पेमेंट ये प्रोसेस कर पाए, बोथ रिक्वायरिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग नेचर। तो इसके फंक्शनलिटीज को भी बढ़ा रहे हैं। इसका गाइडलाइंस एनबीबीएल आगे चल के इशू करेगा। एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, ये एनपीसीआई का एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज अंडर द फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में उन्होंने ये बोला, जो गोल्ड प्राइस का रिस्क हेजिंग है वो रेसिडेंट इंडियंस नहीं कर सकते। अब मतलब इंटरनेशनल मार्केट में, ओवरसीज मार्केट में रेसिडेंट इंडियन अब तक नहीं कर सकते। तो अब आरबीआई ने बोला है कि आईएफएससीए के अंदर में जो भी एंटिटीज है वहां पे रेसिडेंट इंडियंस को हेजिंग मतलब गोल्ड प्राइस को हेज करने का परमिशन मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन है वो आरबीआई सेपरेटली इशू करेगा। बिकॉज देखो, आईएफएससीए इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बट इट्स एन इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट्स द गिफ्ट सिटी। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन गिफ्ट सिटी के अंडर में काम कर रहा है, चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, उसको रेगुलेट आईएफएससीए ही करता है, राइट? जो कि गुजरात में लोकेटेड है। बट वहां पे आरबीआई एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशंस भी है, करेक्ट? तो इसीलिए इसका जो इंस्ट्रक्शन है इसको आरबीआई सेपरेटली इशू करेगा। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले आरबीआई एंड आईएफएससी ये दोनों ने एक एमओयू किया है सो दैट दे कैन कोऑपरेट। तो देखो, ये उसी एमओयू का एक पार्ट है। मतलब दे हैव स्टार्टेड देयर कोलैबोरेशन, दे हैव स्टार्टेड देयर कोऑपरेशन ऑन दी how to make the financial product more efficient in the gift city. तो with this let's move to the last highlight. तो अगर आपको इस पूरे लेक्चर से कुछ टेक अवे और कुछ याद रखना है तो ये है स्लाइड, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो, ऑल्दो आप तो डाउनलोड करने ही वाले हो। ये 6 मेंबर है, 6 मेंबर्स ने ही बोला है कि इन्फ्लेशन को टारगेट में लाना बहुत जरूरी है, इसलिए विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन के साथ साथ इसको काम करने वाले हैं, राइट? तो अगर हम वोटिंग पैटर्न की बात करें तो डॉक्टर अशीमा गोयल एंड प्रोफेसर जयंत आर वर्मा ये रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया। मतलब इन्होंने आपत्ति जताया किस पे? रेपो रेट को बढ़ाने के लिए। आपको याद होगा पिछले बार भी डॉक्टर अशीमा गोयल ने आपत्ति जताया था कि हमको रेपो रेट को नहीं इंक्रीज करना चाहिए। तो इस बार उनका साथ किसने दिया? प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। अब क्योंकि 6 मेंबर का कमेटी है, 2 मेंबर अगेंस्ट में गए हैं, लेकिन 4 मेंबर ने तो बोला कि प्राइस तो बढ़ाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेजोरिटी विंस, तो प्राइस बढ़ गया है। अब मान के चलो यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा होता कि 2 नहीं, टोटल 3 लोग अगेंस्ट में वोट कर देते हैं। अब 6 मेंबर में 3 मतलब 50-50% हो गया। तब क्या होगा? तब जो गवर्नर है आरबीआई के श्री शक्तिकांत दास, इनको एक वेटो पावर मिलता है, राइट? वो किसी भी एक साइड को वेटो करके अपना डिसीजन दे सकते हैं, वो भी वोट काउंट हो जाएगा, राइट? तो अब हाईलाइट की बात करें, रेपो रेट आज के दिन में 6.25% है। एकोमोडेशन की बात करें तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35% है। एमएसएफएन बैंक रेट 6.5% है। सीआरआर एंड एसएलआर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 4.50 एंड 18% है। तो देखो, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट ये तो फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड ही है। एमएसएफएन बैंक रेट जो कि 6.15% था वो बढ़ के 6.50 हो गया। प्रोजेक्शन ऑफ रियल जीडीपी के प्रोजेक्शन में आरबीआई ने चेंज किया है, तो वो अभी हो गया है 6.8%। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन की बात उन्होंने की है कि 6.7% इन्फ्लेशन रहेगा पूरे साल भर का। With this, we are done. Let's meet, in some other lecture. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the very best for all the exam that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.